हेलो एवरीवन, मैं अनु और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 7 में क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल समझिए तो एक ग्राफिकली है। तो उसको समझने के लिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए दिया गया है 2 और 5, ठीक है। और एक पॉइंट दिया गया है बी जो -1 और -6, दो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसे हमें कोऑर्डिनेट करना है ग्राफिकली, एज अ ग्राफिकली है। तो इसे हमें कोऑर्डिनेट करना है। तो हम इसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि एक्सिस के बारे में, ठीक है, एक्सिस के बारे में, मूल बिंदु के बारे में। ये देखिए, ये हमारा होता है मूल बिंदु, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है एक्स डेस एक्सिस, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये होता है वाई डैश एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, यहाँ मूल बिंदु से एक्स एक्सिस तक जितनी संख्या जाती है 1, ये तो मूल बिंदु हमारा 0 हो गया। 1 से इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या जाती है वो सारे पॉजिटिव होती है। 1 2 3 4 5 6। और एक्स डैश एक्सिस जो मूल बिंदु से इस साइड जाती है वो एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस वो क्या होती है? निगेटिव होती है। -3 -4 -5 और -6, ठीक है। उसी तरह जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव होती है, 1 2 3। और वाई डैश एक्सिस क्या होती है? निगेटिव होती है, -1 -2 -3। तो ये तो हमें पता था पहले से भी, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था। तो अब हमें क्या दिया गया है? एक पॉइंट्स दिए गए हैं 2 और 5, 2 भी पॉजिटिव और 5 भी पॉजिटिव, ठीक है। तो एक पॉइंट्स दिए गए हैं 2 और 5। तो पहला वाला जो ये होता है 2 जो है उसे हम x और ये हो जाता है हमारा y। मतलब ये 2 है हमारा x का वैल्यू है और 5 जो है हमारा y का वैल्यू है। तो देखिए 2 हमारा x का वैल्यू है तो प्लस में है, तो इस एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है। 2 कहाँ है हमारा? ये 2, ठीक है। y का वैल्यू क्या है? 5 भी हमारा पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव क्या है इसमें? y में 3 4 5। तो यहाँ देखिए 2 और ये 5, तो यहाँ से निकला ये और ये गया, ये हो गया हमारा जो पॉइंट्स ए है 2 5 आया। अब उसी तरह पॉइंट्स बी है -1 और -6। -1 x और ये y है, तो x का वैल्यू क्या है? -1। तो -1 क्या होता है? x डैश पे आता है ना। तो देखिए यहाँ पे -1 और y का वैल्यू क्या है? -6। तो -6 x डैश के पे आता है। मान लीजिए यहाँ 6 से -6 तो x डैश, तो ये 1 और यहाँ पे 6, मतलब यहाँ से आया ये और ये गया 6। यहाँ पे जो b है वो -1 और -6, ये पॉइंट्स हुए। तो अब क्या कह रहा है कि एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, ठीक है। एक यहाँ पॉइंट्स है, एक यहाँ पॉइंट्स है। तो कह रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब a से b की दूरी ज्ञात कीजिए। तो a से b की दूरी आप देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये a से b की दूरी ज्ञात करना है, ये नहीं है, a से b की दूरी ज्ञात करना है। तो a यहाँ है, b यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो एक हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसकी सहायता से हम एक्सरसाइज 7.1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आते हैं अब एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 में क्या कह रहा है कि ये पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ये और एक ये, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम आते हैं डायरेक्टली आंसर में डिस्टेंस फॉर्मूला से। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y, xy होता है, xy होता है, तो अब यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो अब x1 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे आप देख के बताइए। x1 का वैल्यू क्या हो गया, 2 माइनस x1 x और x2 का वैल्यू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, और प्लस 3 माइनस 1 है तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 8 रूट अंडर 8 को हम रूट से निकालेंगे 2 रूट 2 आंसर। मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 2 रूट 2 है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट का ही सेकंड है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं -5 और 7, और दूसरा है -1 और 3। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं, -5 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। -5 + 1 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 16, और यहाँ पे आया 32। अब इसको निकालिए, 32 को 4 रूट 2 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट्स दिए गए हैं A और B और -A और -B। A माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस और माइनस प्लस B का होल स्क्वायर। A 2A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब रूट को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये होगा 3 का आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा
क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक लिख लेते हैं। ए का वैल्यू मतलब बिंदु 00 और 36 15 लिखते हैं। बिंदुओं जीरो जीरो और 36 15 के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। तो दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से है x1 y1 x2 y2। x1 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर आ जाता है आपको 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर 5 5 25 और 2 225। अब इन दोनों को ऐड कीजिए 11 मतलब 15 21। अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो रूट से बाहर निकालें 39 आंसर। तो एक इसमें और कुछ बोल रहा है कि क्या आप इन दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो लिखेंगे यस, हम शहर ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात किए ए और बी की दूरी ज्ञात किए तो कितना 39 दूरी में आ गया किलोमीटर आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। देखिए संरेखी 3 बिंदु हमारा दिया गया है। क्वेश्चन में 3 बिंदु दिया गया है, 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु। मान लेते हैं बिंदु ए है, बी है और सी है। तो ए बिंदु क्या दिए 1 और 5, ठीक है 1 और 5। बी बिंदु है 2 और 3 और सी बिंदु है -2 और -11 मान लीजिए। तो यहाँ बात आती है संरेखी की। तो संरेखी कब होता है? जब यहाँ थोड़ा यहाँ रफली कर देते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं, समझा देते हैं सिर्फ। बात आती है संरेखी की। तो संरेखी कब होती है? जब ए और सी की बीच की दूरी बराबर होती है ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी की बीच की दूरी। तो ये हमारा बिंदु जो है वो संरेखी है। और जब ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी को ऐड करने से ए सी के बीच की दूरी बराबर नहीं है तो वो हमारा संरेखी नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए ए सी इक्वल टू मतलब ए सी के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो बिंदु है वो संरेखी है। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी फिर बी सी फिर सी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए और बी इन दोनों में चलते हैं। तो ये हो गया हमारा x1
y1 और ये हो गया x2 y2, तो x1 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 3 जा 9, रूट अंडर 2 2 जा 4 और 1 का वैल्यू 1, यानी रूट अंडर 5 आया। ठीक है, अब उसी तरह हम BC निकाल लेते हैं। BC ये और ये BC 2 माइनस माइनस 2 है यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए सही है ना, माइनस 11 है यहाँ पे देखिए, तो माइनस 13, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 16 आया 4 का होल स्क्वायर और 13 का 196, अब दोनों को ऐड कर दीजिए और 112 212। अब उसी तरह CA निकाल लेते हैं, या AC, C और A, CA माइनस 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस टू और माइनस 1, तो माइनस 3, माइनस माइनस ऐड होता है पर साइन होता है माइनस का, माइनस 2 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर 256, इसको ऐड कर दीजिए 265। क्या AC इक्वल टू AB प्लस BC है? दिखने से ही नहीं लग रहा, ये भी अलग है ये भी, देखिए इसमें ऐड करेंगे 5 तो इसके बराबर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, इसलिए यह संरेखी नहीं है, मतलब कोलिनियर नहीं है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज के शीर्ष है समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ए बी या ए सी या फिर बी सी कोई दो भुजा बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल समद्विबाहु है। तो देखिए इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। माना कि बिंदु, पॉइंट्स का नाम देते हैं। माना कि बिंदु ए क्या है 5 - 2,
और बी जो है 6 4 6,4 और सी जो है 7 - 2। ठीक है, तो अब हमें इसको चेक कर लेना है। तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर सी ए निकालेंगे। इन दोनों में से जिसकी दो भुजा बराबर हो जाएगी तो समझ लेंगे कि हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दूरी सूत्र से क्या ए बी निकालते हैं। ए बी, ए और बी x1 y1 x2 y2 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 1 + 36 क्या हो जाएगी √37। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी सी, बी और सी x1 y1 x2 y2 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 1 + 6 का 36 = 37। अब उसी तरह सी ए निकालते हैं। सी और ए x1 y1 x2 y2 7 - 5 को होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 +2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये तो हमारा 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर √4 = 2 आया। तो देखिए यहाँ पे हमें ए बी = बी सी, ए बी का भी √37 है और बी सी का भी √37 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी = बी सी, इसलिए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कितना आसान था, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें ये पता कर लेना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ये वर्ग है या नहीं है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से हम सारे का डिस्टेंस निकाल लेंगे। और जिसकी साइड जो है जैसे वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो अगर चारों साइड्स जो है सेम आ जाएगा तो समझिए वो वर्ग है। उसी तरह आयत का हो जाएगा। तो आप चेक करना सीख गए डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा कर जाएं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।